तो आइए एक बार फिर से आपका स्वागत है एक न्यू वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इंग्लिश पढ़ना और लिखना कैसे सीखे। यानी आज के इस क्लास में हम आपको सिखाने वाले हैं 6 से लेकर के 6 तक का इंग्लिश, यानी कि 6 का 12 खड़ी इंग्लिश में पढ़ना और लिखना। 6 से बनने वाले जो भी शब्द रहेगा इन सभी शब्दों को इंग्लिश में लिखना और पढ़ना। यानी अगर आप इस क्लास को ध्यान से देख लेते हैं तो आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो अगर क्लास पसंद आएगा तो क्लास को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग 6 का 12 खड़ी इंग्लिश में याद कर लेते हैं। देखिए 6 है, क्या है 6, और 6 का इंग्लिश क्या होता है CHH। एच से क्या होता है 6 होता है। देखिए 6 यानी 6 में आ की मात्रा है तो 6 के लिए क्या होगा CHH, और आ की मात्रा के लिए ए होगा CHH से 6 होगा। देखिए 6 में क्या है छोटी की मात्रा है तो 6 के लिए CHH, और छोटी की मात्रा के लिए क्या होता है आई होता है। तो CHHI से क्या होगा छी। देखिए 6 में क्या है बड़ी की मात्रा है और इसका उच्चारण होगा छी, यानी लॉन्ग तरीके से इसका उच्चारण हो रहा है। तो इसका इंग्लिश होगा 6 के लिए होगा CHH, और बड़ी की मात्रा है तो डबल ई होगा। तो CHHEE से क्या होगा छी। देखिए छू, क्या है 6 में छोटी ऊ की मात्रा है तो इसका उच्चारण होगा छू। तो 6 के लिए CHH, और छोटी ऊ की मात्रा के लिए क्या होता है यू होता है। तो CHHU से क्या होगा छू। चलिए छू, 6 में क्या है बड़ी ऊ की मात्रा है तो 6 के लिए CHH, और बड़ी ऊ की मात्रा है तो डबल ओ होगा। तो क्या हो जाएगा CHHO से छू। चलिए 6 में क्या है ए की मात्रा है, जो ए की मात्रा ऐसे रहता है तो 6 में प्रयोग होगा ए की मात्रा तो क्या हो जाएगा 6। तो 6 के लिए CHH, और ए की मात्रा के लिए ई होता है तो CHHE से क्या होगा 6। 6 में क्या है आई की मात्रा, यानी कि आई की मात्रा डबल ए के लिए होता है जिनका प्रयोग किसी भी अक्षर के ऊपर होता है। तो जिस तरह 6 में हुआ है प्रयोग तो इसका उच्चारण होगा 6। तो 6 के लिए CHH, और आई की मात्रा है तो इसका इंग्लिश होता है AI। तो CHHAI से क्या होगा 6 छो। तो 6 के लिए CHH, और ओ की मात्रा है उसका इंग्लिश क्या होता है ओ होता है। तो CHHO से छो छो। 6 के लिए CHH, ओ की मात्रा के लिए AU, CHHAU से छो छन। ठीक है, देखिए 6 के ऊपर क्या है अन की मात्रा है, यानी ये हिंदी है तो इसका उच्चारण अन या अम होता है। तो यहाँ पे अन का उच्चारण होगा तो 6 का होगा CHH, और अन का उच्चारण होगा तो AN होगा। अगर अम का उच्चारण होगा तो AM होगा, यानी CHHAM होगा तो छम होगा, और CHHAN होगा तो छन होगा। क्लियर हो गया आपको। चलिए 6 क्या है 6 में अह की मात्रा, देखिए अह की मात्रा ऐसे रहता है, 2 बिंदी रहता है, एक ऊपर और एक नीचे रहता है। जिस तरह 6 में प्रयोग हुआ है तो इसका उच्चारण हो रहा है 6, यानी इसका उच्चारण ह के रूप में होता है तो इसका इंग्लिश होता है AH। क्या होता है ना AH होता है। तो 6 के लिए CHH, और अह की मात्रा है तो AH, तो क्या होगा CHHAH से 6। तो इस तरह आप जो है ना अच्छे तरीके से 6 का 12 खड़ी इंग्लिश में याद कर लीजिए। जब याद हो जाएगा तो 6 से कोई भी शब्द हो, ठीक है ना, यानी 6 में कोई भी मात्रा रहेगा उन सभी शब्दों को आपको लिखना हो या पढ़ना हो बिल्कुल आसानी से लिख पाएंगे, और आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो आइए 6 से जो शब्द है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है छम, और इसका इंग्लिश कैसे लिखेंगे हम लोग। देखिए 6 का पहले लिखेंगे CHH, क्या लिखेंगे CHH। तो CHH के बाद क्या लिखेंगे ए लिखेंगे, ताकि 6 का उच्चारण होगा तो इसमें अ की साउंड का उच्चारण होगा तो ए का प्रयोग होगा। म के लिए एम लिख देंगे, ठीक है ना। तो इस तरह आपका हो जाएगा छम। CHHA से 6 का उच्चारण होगा, एम से क्या म का उच्चारण होगा, क्या हो जाएगा छम। चलिए दूसरा जो शब्द है आपका छन, तो 6 का होगा CHH, और CHH के बाद ए लिखेंगे और 9 का एन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह आपका हो जाएगा छन। चलिए लिखा हुआ है छपरा, ठीक है ना, यानी आ की मात्रा से। और इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, 6 का लिखेंगे CHH, ठीक है ना, क्या लिखेंगे CHH और ए लिखेंगे, ताकि 6 का उच्चारण होगा यहाँ पे तो अ की साउंड आएगा। प का पी लिखेंगे और पी के बाद ए लिखेंगे, ठीक है ना, और र का आर होगा, र में क्या है आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे। तो इस तरह आपका हो जाएगा छपरा। लिखा हुआ है छावनी, तो 6 में आ की मात्रा है तो इसका इंग्लिश होगा CHHA से छा। तो पहले छा का इंग्लिश लिखेंगे CHH, उसके बाद क्या लिखेंगे ए लिखेंगे, तो हो जाएगा इसका उच्चारण होगा छा।
उसके बाद व के लिए डब्लू या भी लिखते हैं या डब्लू भी लिख सकते हैं, ए लिखेंगे। और नौ का एन हो, नौ में बड़ी की मात्रा है, यहाँ आई होगा, ठीक है। तो इस तरह आपका हो जाएगा छावनी। नेक्स्ट शब्द है आपका छिपाना, यानी छ में छोटी की मात्रा का प्रयोग हुआ है, तो इसका उच्चारण होगा छी। और छी का इंग्लिश होता है CHI, ठीक है ना। तो पहले छी का इंग्लिश लिखेंगे CHI से क्या होगा, छी होगा। उसके बाद प का पी होगा, प में आ की मात्रा है तो ए होगा। नौ का एन होगा और नौ में आ की मात्रा है तो ए होगा, क्या हो जाएगा, छिपाना। चलिए नेक्स्ट है आपका छिलका, छ में छोटी की मात्रा है तो इसका उच्चारण छी होगा, इसका इंग्लिश होगा छी का CHI से छी होगा, तो CHI लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, ल है तो ल का एल लिखेंगे और एल के बाद ए लिखेंगे और क के लिखेंगे, क में आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, क्या हो जाएगा, छिलका, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट शब्द है छीलना, छ में क्या है, बड़ी की मात्रा है तो इसका इंग्लिश होगा CHHE से छी, तो इसका इंग्लिश लिखेंगे CHHE से क्या होगा, छी। उसके बाद क्या है, ल के लिए एल लिखेंगे, एल के बाद ए लिखेंगे, नौ के लिए एन और नौ में आ की मात्रा है तो ए, तो क्या हो जाएगा इस तरह आपका छीलना, ठीक है ना। इस तरह आप आसानी से लिख पाएंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका छ में जब छोटी यू की मात्रा का प्रयोग होगा तो इसका उच्चारण होगा छू, क्या होगा, छू होगा। और छू का इंग्लिश होता है CHHU से छू होगा, ठीक है ना। तो देखिए पहले लिखेंगे CHH, ठीक है ना। उसके बाद यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा छू। उसके बाद क्या है प, और प का इंग्लिश पी होता है, तो क्या हो जाएगा इसे छूप। चलिए छ में जब छोटी यू की मात्रा प्रयोग होगा तो क्या होगा, छू होगा। और इसका इंग्लिश होता है CHHU से छू होता है, तो लिखा हुआ है छुरी, ठीक है ना। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले छू का इंग्लिश लिखेंगे C और HH और यू लिखेंगे, क्या हो जाएगा छू। उसके बाद र के लिए आर होगा, र में बड़ी की मात्रा है, यहाँ आई लिखेंगे, क्या हो जाएगा छुरी, ठीक है ना। तो इस तरह आप आसानी से लिख पाएंगे। जब छ में बड़ी यू की मात्रा का प्रयोग होगा तो इसका उच्चारण क्या होगा, छू होगा, ऐसे होगा तो छू उच्चारण होगा। और इसका इंग्लिश क्या होता है ना, CHHO होता है, ठीक है ना, ऐसे होता है छू का इंग्लिश। यानी छ में बड़ी यू की मात्रा का प्रयोग हुआ है तो इसका उच्चारण लॉन्ग तरीके से होगा, तो इसका इंग्लिश ऐसे होगा। तो देखिए छू से जो शब्द है लिखा हुआ है छूट, तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग छू का इंग्लिश लिखेंगे CHH और O होगा, ठीक है ना। तो ऐसे हो जाएगा छू। उसके बाद क्या है, ट है तो ट के लिए टी लिखते हैं, तो ऐसे हो जाएगा छूट। छ का होगा C और HH, और छ में क्या है, बड़ी यू की मात्रा है तो O रहेगा, और नौ के लिए N रहेगा, नौ में आ की मात्रा है तो ए रहेगा, तो ऐसे हो जाएगा आपका छूना। चलिए छ में जब ए की मात्रा का प्रयोग होगा तो इसका उच्चारण होगा छे, क्या हो जाएगा, छे उच्चारण होगा, ऐसे होगा छे। और इसका इंग्लिश होगा, छ का होगा CHH और ए का इंग्लिश क्या होगा, ई होगा, इस तरह इसका इंग्लिश होगा। तो छे से कोई शब्द ले लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है छेड़ना, तो छ के लिए CHH और छ में ए की मात्रा है तो ई लिखेंगे, और ड का क्या होता है, डी होता है, और डी के बाद ए लिखेंगे। नौ का एन होगा, नौ में आ की मात्रा है तो ए होगा, क्या हो जाएगा इस तरह आपका इंग्लिश में छेड़ना। चलिए आपका नेक्स्ट शब्द है छेना, ठीक है ना। तो छे के लिए CHH और ई लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद नौ के लिए एन लिखेंगे, नौ में आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, क्या हो जाएगा छेना। चलिए जब छ में अ की मात्रा का प्रयोग होगा तो इसका उच्चारण क्या होगा, छय उच्चारण होगा, ऐसे होगा छय। और इसका इंग्लिश क्या होगा, छ का CHH होगा और अ की मात्रा है तो ए आई होगा, तो इसका उच्चारण ऐसे होगा। तो चलिए छय से कोई शब्द लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है छैला, ठीक है। तो छ का CHH, ठीक है ना, और छ में आई की मात्रा है तो ए आई होगा। ल के लिए एल होगा, ल में आ की मात्रा है तो ए होगा, तो क्या हो जाएगा छैला। चलिए छ में जब ओ की मात्रा का प्रयोग होगा तो इसका उच्चारण क्या होगा, छो, ऐसे होगा छो। और इसका इंग्लिश होगा, छ का CHH और ओ का इंग्लिश होता है ओ, क्या हो जाएगा CHHO से छो। तो छो से कोई शब्द है छोटा, तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, छ का होगा CHH और ओ के लिए ओ लिखेंगे, ट का टी होगा और ट में आ की मात्रा है तो ए लिखेंगे, क्या हो जाएगा छोटा। देखिए दूसरा शब्द है छोलनी, तो छ के लिए CHH और ओ के लिए ओ लिखेंगे, ल के लिए एल और एल के बाद ए लिखेंगे, न के लिए एर है तो आई लिखेंगे, क्या हो जाएगा छोलनी। चलिए छ में जब औ की मात्रा का प्रयोग होगा तो इसका उच्चारण क्या होगा, छ। देखिए छ ऐसे होता है इस तरह। और इसका इंग्लिश जो होगा, छ का होगा CHH और औ के लिए ए यू, क्या हो जाएगा छौ।
तो छ से कोई शब्द लिखा हुआ है छौरा, तो छ के लिए सी डबल एच, औ के लिए ए यू, र के लिए आर, र में आखिरी मात्रा है तो ए, क्या हो जाएगा छौरा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है छौंक, तो छ के लिए सी डबल एच लिखेंगे, उसके बाद क्या है औ की मात्रा है, ठीक है ना, तो ए यू, और उसके बाद अन की मात्रा है, यहाँ एन लिखेंगे, क का के लिखेंगे, क्या हो जाएगा छौंक। चलिए छ में जब अन की मात्रा का प्रयोग होगा तो इसका उच्चारण होगा छन, और इसका इंग्लिश होता है सी डबल एच ए एन, छन, ठीक है ना, ऐसे होगा। तो छन से शब्द है छंद, तो देखिए छ का सी डबल एच होगा, अन की मात्रा है तो ए एन होगा, और द का डी होगा, क्या हो जाएगा छंद। चलिए यहाँ दूसरा शब्द है छनगा, तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो देखिए छन का इंग्लिश होगा, छ का होगा सी डबल एच, और अन का इंग्लिश होगा ए एन, क्या होगा ए एन, और गौ का होगा जी, गौ में आखिरी मात्रा है तो ए, क्या हो जाएगा छनगा, इस तरह हो जाएगा। चलिए यहाँ पर जब छ में अह की मात्रा का प्रयोग होगा तो इसका उच्चारण होगा छह, ठीक है ना, ऐसे होगा छह। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, देखिए छ का होगा सी और डबल एच, ऐसे होगा छ, उसके बाद अह की मात्रा है तो इसका इंग्लिश होता है ए एच, क्या हो जाएगा छह। तो इस तरह आपको छ से कोई भी शब्द उसमें कोई भी मात्रा लगाओ हिंदी का स्वर का, आप उन सभी शब्दों को आसानी से लिख लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, और इस तरह आपको इंग्लिश पढ़ना और लिखना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो आई होप आज का क्लास आपको पसंद आया हो। क्लास को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी घर बैठे आसानी से इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीख पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।